सदगुरु श्री विशाल देव ने मनुष्य जीवन के बारे में एक बहुत सुंदर बात बताई है। क्या बताया है? पाए मनुष्य तन वृथा न हो। आवाज बढ़ाइए मत, आवाज ठीक है, बढ़ाओ मत, छो मत। थोड़ा कम कर दोगे तो अच्छा है, थोड़ा सा कम करो, आवाज को धीमा कर दो थोड़ा सा, बस। अब छूना नहीं, वहीं खड़े खड़े, अब सुधारना नहीं। सुधर गई, अब सुधारोगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है। विशाल देव कहते हैं कि पाए मनुष्य तन वृथा न हो। वृथा किसे कहते हैं? वृथा माने व्यर्थ। इंग्लिश में जिसको वेस्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टेज। वेस्टेज की स्पेलिंग खड़े होकर बताइए। कोई बात नहीं, यहाँ कोई क्लास करे, कोई नहीं पूछेगा। वेस्टेज, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। अब ये वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब बेकार, कचरा, रद्दी, फालतू, निरर्थक, व्यर्थ। तो साहब कहते हैं इस मनुष्य जीवन को पाकर के व्यर्थ मत होइए, कचड़े में मत होइए, फालतू जीवन मत बिताइए, अनर्थ में, स्वार्थ में, व्यर्थ में जीवन को बिताना अज्ञानता है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर के ज्यादातर लोग नशा में डूब जाते हैं। तालाब में कम लोग डूबे, नशा में ज्यादा डूबे। नदी में कम लोग डूबे, नदी में 10-5 साल में गांव का एक आदमी डूबा, लेकिन शराब में आधा गांव डूब जाता है। बीड़ी सिगरेट में लोग डूब जाते हैं, पान पुड़िया में डूब जाते हैं, बेविचार में डूब जाते हैं, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेविचार, भोग विलास में डूब जाते हैं। आदमी के डूबने के लिए बहुत जगह है। अगर अपने आप को बचाए ना तो आदमी डूबता ही चला जाएगा। मोहन जहां तहां ले जाइए, नहीं बच रहा तो भागा। कबीर साहब कहते हैं ये मन जो है तुम्हारा, ये मोहन है, ये मन मोहन जो है तुम्हें जहां तहां ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम कहां निपट गए। इसलिए मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला। तो सौभाग्य से मिल गया, लेकिन इस जीवन में हमने किया क्या क्या? बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, दारू पिया, अंडा खाया, मुर्गी खाया, चिड़िया खाया, सांप खाया, कीड़ा मकोड़ा खाया, भ्रष्टाचार किया। तो ये जीवन जो देवताओं को भी दुर्लभ था, वो जीवन पा करके हमने राक्षसों जैसी जिंदगी जी। मनुष्य का शरीर राम को मिला था, तो उन्होंने सत्संग और भक्ति से अपने जीवन को रंगा, तो राम भगवान बन गए। और रावण को भी यही जीवन मिला था, तो रावण राक्षस बन गया। अपने जीवन को तुम महान बना सकते हो, देवता बना सकते हो, देवी बना सकते हो, भगवान बना सकते हो, राक्षस बना सकते हो, आसुरी बना सकते हो। अपने जीवन को भ्रष्ट बना सकते हो, श्रेष्ठ बना सकते हो। अपने जीवन को जितनी ऊंचाई पर पहुंचाना चाहो उतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हो, और जितना नीच कर्मों में गिरना चाहो नीच कर्मों में गिर करके दुर्गंध संसार में फैला सकते हो। ये सब तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र, माँ बाप का कंट्रोल बचपन में रहता है,
उसके बाद उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। पति का कंट्रोल भी थोड़े दिन रहता है, फिर उसका कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। तुमको खुद अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? जैसे आपने देखा होगा, मैं मध्य प्रदेश में था, राजगढ़ जिले में, तो सुबह सुबह पदयात्रा जाते थे हम लोग। तो एक भक्त रास्ते में बोला, कायदे में रहो और फायदे में रहो। बड़ी अच्छी बात कि कायदे में रहो और फायदे में रहो। कायदा और फायदा। तो मैंने अगले दिन उसको बताया, कायदे में रहो, मर्यादा में रहो और डबल फायदे में रहो। मर्यादा में भी मर्यादा होती है कि हमें पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें साधु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और साधु को अपने गुरु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, गुरु और साधु को कैसे बैठने उठना चाहिए। और साधु को बैठने का कल नहीं, गुरु के ऊपर बैठो, इतना भोंदू उसको ज्ञान खुद ये विवेक को मर्यादा में रहो, कायदा में रहो तो फायदा में रहो। और तुम जहां पे वहां से ऊपर बैठो, तो ये विवेक, बैठने में भी विवेक, खाने में भी, कहाँ खाना चाहिए, कितनी